नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तैयारी की इसी कड़ी में एक नया हमने करेंट अफेयर की सीरीज लाए हैं, जिसके तहत जितने भी अभी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाले हैं, जैसे आपके बिहार जीविका, बिहार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, जिसमें बिहार बिहार परिचारी भर्ती और उसमें उसी के तहत बिहार सीजीएल स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी परीक्षाएं होंगी और जितनी भी परीक्षाएं होंगी जिसमें करेंट अफेयर से जुड़े जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे वीडियो से रहेंगे। और ये जो करेंट अफेयर सीरीज होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखिए। हाल ही में फर्स्ट में बोल रहा है, हाल ही में जून 2025 के दौरान किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना को शुरुआत की है। देखिए 21 राज्य के मुख्यमंत्री है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है। इसका जो आंसर होगा वो है असम। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? असम के मुख्यमंत्री हैं, असम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टू क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस स्थान पर योग योग कनेक्ट 2025 नामक एक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। कहाँ पे योग कनेक्ट 2025 का आयोजन हुआ है? इसका जो उत्तर होगा वो न्यू दिल्ली में इसका योग कनेक्ट सम्मेलन 2025 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में क्या कर रहा है कि जून 2025 के दौरान इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस के तहत किस देश के परमाणु और सैन्य ठिकाने पर हवाई हमले किया है? मतलब जो इजराइल है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस के तहत किस देश पर परमाणु और सैन्य ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं? ये जो देश है वो ईरान पर इजराइल ने हवाई हमला किया था, जहां पे ईरान अपना परमाणु बम और सैन्य ठिकाने लगा कर रखा था। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्या कर रहा है, 4 में कर रहा है, हाल ही में तमिलनाडु के 800 वर्ष पुराने मंदिर खोजा गया है। जो थेन्नावस्वामन नामक यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। इसका आंसर होगा शिव भगवान को ये समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 कर रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है? ये जो मनाया जाता है ये 12 जून को मनाया जाता है। आंसर होगा 12 जून। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कर रहा है, 11 जून 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का कौन सी जयंती मनाया गया? इनका मतलब राम प्रसाद बिस्मिल का कौन सी जयंती अभी मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा इनकी जो 128वीं जयंती अभी मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या कर रहा है, 9 जून 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी, देखिए 9 जून को बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया? बिरसा मुंडा जो है आदिवासी के भगवान माने जाते हैं। आदिवासी लोग जितने भी है बिरसा मुंडा को अपने भगवान की तरह मानते हैं, और इनका जो पुण्यतिथि मनाया गया है वो 125वीं पुण्यतिथि अभी मनाया गया है। इसका आंसर होगा 125वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में कह रहा है, हाल ही में एविएशन मिशन 4, कौन सा मिशन? एविएशन मिशन 2004 के पायलट ग्रुप का कैप्टन किसे बनाया गया? देखिए यही एविएशन मिशन 4 के तहत ही अंतरिक्ष में कौन गए थे अभी भारत के, और उस एविएशन मिशन के वो पायलट भी रहे। उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। इसका आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कर रहा है, 9 कर रहा है, हाल ही में क्रिकेटर निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किन देश से? देखिए निकोलस पूरन जो क्रिकेटर है वो वेस्ट इंडीज के है। कहाँ का है? वेस्ट इंडीज। इसका आंसर होगा वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्या करा, हाल ही में कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? किसे? कैटरीना कैफ को। जो इसका आंसर होगा कैटरीना कैफ को अभी मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 कह रहा है, किस देश की सरकार ने वहां का नोट जो पैसा होता है नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया है तथा
तथा उनके राष्ट्रपति का दर्जा भी समाप्त कर दिया। कौन सा देश है? देखिए ये हमारा पड़ोसी देश है और ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। उनका क्या कर दिया गया है? उनका नोट पर से मतलब फोटो हटा दिया गया, राष्ट्रपति का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या करा है? हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत भारत अभियान। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा उन्नत भारत अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? देखिए उन्नत भारत अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या कर रहा है? किस राज्य सरकार द्वारा कुमरान भीम, देखिए किस राज्य सरकार द्वारा कुमराम भीम को बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? मतलब ये कुमराम भीम जो है इसे बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। मतलब इस कुमराम भीम जो जगह है वहां पे बाघ को देखा गया, इसलिए इसको बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है कुमराम भीम? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा कुमरान भीम जो है ये तेलंगाना राज्य में है। किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। इसका आंसर होगा तेलंगाना। 14 देखेंगे। 14 में क्या करा? हाल ही में विक्रम सुकुमारन का निधन हो गया। देखिए विक्रम सुकुमारन का निधन हो गया है। जो ये थे वो क्या थे? विक्रम सुकुमारन जो क्या थे? देखिए ये फिल्म निर्देशक थे। क्या थे? फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर थे। इनका निधन हो गया। इसका आंसर होगा फिल्म डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या करा? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? देखिए विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्या करा? 16 करा हाल ही में मॉन्ट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखिए मॉन्ट्रियल संघ के अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं बैठक जो हुई है वो हमारे न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में, भारत में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली। इसको याद रखेंगे न्यू दिल्ली। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर अर्बन अड्डा 2025 का अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया गया है? देखिए ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। इसका उद्घाटन करने वाला कौन थे? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन 18 देखेंगे। भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? मतलब भारत को किस अवधि के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? ये जो है भारत 2025 से 2028 तक इसका अध्यक्ष बना रहेगा। आंसर होगा 2025 से 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में कह रहा है कि भारत ने कहाँ पर आयोजित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी बैठक में वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठान का प्रदर्शन किया है? इसका जो क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का, इसका भी आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही ये आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही पीएम प्राण योजना। कौन योजना? पीएम प्राण योजना का संबंध किससे है? देखिए पीएम प्राण योजना है ये है सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग। जो उर्वरक हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसमें हम सिंथेटिक, इसका आंसर होगा सिंथेटिक उर्वरक जो खाद उपयोग करते हैं उसी के संबंध में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में खींचन जो फलोदी में है तथा मेनर जो उदयपुर में है वो रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? देखिए अब भारत में कुल 91 हो गई है। पहले आंसर होगा इसका 91। पहले ये दोनों नहीं था तो 89 हमारे पास रामसर साइट थे। 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंगल नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 हेतु कितने लोगों को? 25 नर्सिंग पेशेवर को प्रदान किया है। यह पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल 25 नर्स को दिया गया है। और ये किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 1973 से। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 कह रहा है हाल ही में चिनाब नदी बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, कैसा ब्रिज? आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया जो अवस्थित है, ये देखिए इसका आंसर होगा आर्च ब्रिज जो है वो कहाँ है? जम्मू JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 का रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है। आंसर होगा 1 जून। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 क्या कर रहा है? 25 का रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा तियानवेन दो मिशन का संबंध किस देश से है? तियानवेन-2 का मिशन का संबंध किस देश से है? इसका नाम है चीन। चीन देश से है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, तियानवेन, ये चाइनीज नाम है। तियानवेन-2 मिशन का संबंध किस देश से? चीन से है। 26 देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा बर्च ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? बर्च ग्लेशियर, जो किस देश में स्थित है? बर्च ग्लेशियर जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में क्या कर रहा है? 27 कर रहा है, आईपीएल में कितने 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका जो आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 28 देखेंगे। 28 में कह रहा है, भारत और किस देश ने सांगरीला डायलॉग 2025 में द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत किया है? मतलब ये जो समझौता है सांगरीला डायलॉग 2025 किन दो देशों में, भारत और किस देश में हुआ है? इसका आंसर होगा ब्राजील। भारत और ब्राजील के बीच कौन सा समझौता हुआ है? सांगरीला डायलॉग 2025। और क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 क्या कर रहा है? 28 में कह रहा है, 28 देख लिए। 28 को 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने वर्ल्ड ट्रेड किस स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय उद्घाटन किया गया है? देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मतलब भारतीय गुणवत्ता परिषद का मतलब एकीकृत मुख्यालय कहाँ पे मतलब स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 कह रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून को। 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर कह रहा है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है वो राटरडम में हुआ। कहाँ पे हुआ? राटरडम में राटरडम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में कहा, किस राज्य सरकार ने जून 2025 में बोधि यात्रा नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? देखिए बोधि यात्रा ये यूपी सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा? यूपी सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा ये घोषणा किया गया है कि बोधि यात्रा नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 में क्या कह रहा है? 33 में कह रहा है, किसके द्वारा हनी मिशन, तो किस मतलब मंत्रालय द्वारा हनी मिशन लॉन्च किया गया है? हनी मिशन। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ये खादी ग्राम उद्योग द्वारा, खादी और ग्राम उद्योग द्वारा, किसके द्वारा? हनी मिशन खादी ग्राम उद्योग द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 34 देखेंगे। किस राज्य में गुफा मछली की एक नए प्रजाति की खोज की गई है जिसे फिस्टूरा डेसिकलवा नाम दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा, ये जो खोजा गया है गुफा मछली, ये मेघालय में खोजा गया है। कहाँ? मेघालय। इसका आंसर होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में कह रहा है, किस राज्य सरकार ने अंकुर नामक शहरी परिवहन पहल की शुरुआत की है? अंकुर नामक शहरी परिवहन पहल की शुरुआत की है, ये उड़ीसा सरकार ने। कौन सी राज्य सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 36 में, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व मरुस्थलीय व सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है? इसका जो आंसर होगा 17 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में कहा, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को ऑर्टिटक्स प्राइड डे मनाया जाता है? इसका जो आंसर होगा 18 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया जाता है? विश्व साइकिल दिवस जो मनाया जाता है 3 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में कह रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 जो लास्ट होगा, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पूरे विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? ये जो मना विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ ये मेरे करंट अफेयर का सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे, समाप्त किए जाते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसमें शेयर करिए। धन्यवाद।